नमस्कार। देश के कई राज्यों में संत रामपाल जी महाराज के साप्ताहिक सत्संगों का आयोजन हुआ, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने ढंग से मनाए जाने वाले त्योहारों के विषय में बताया कि ये त्योहार गीता विरुद्ध होने के कारण व्यर्थ हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आज के समय में देश विदेश में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इसी संबंध देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल के साथ आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के हुमायूंपुर गांव के सेंट्रल पार्क में। यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया गया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इस सत्संग में क्या क्या ऑर्गेनाइज किया गया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? विकास दास। सर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में हम अक्सर देखते हैं कि आप हिंदू धर्म के और अन्य सभी धर्मों के आदरणीय सदग्रंथों का एक प्रदर्शनी अवश्य लगाते हैं। आप क्या बताना चाहते हैं इन सदग्रंथों के माध्यम से? मैम हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो सभी धर्म है उनके शास्त्र जो है होली बुक्स है, उन सभी में एक ही परमात्मा की ओर संकेत किया गया है। वह परमात्मा कौन है, कैसा है, उसकी पूजा की विधि क्या है, वो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। जैसे कि सभी धर्म बोलते तो है कि सबका मालिक है, वो कौन है, वो उन सदग्रंथों के माध्यम से, ये सदग्रंथ रखे हुए हैं यहाँ पे, इन सदग्रंथों के माध्यम से हम बताते हैं कि सभी धर्मों में कबीर साहब जी को परमात्मा बताया गया है। सभी धर्मों की होली बुक्स में वो विद प्रूफ जानकारी देते हैं, दिखाते हैं जी। यानी कि अगर कोई जानना चाहे तो आप विद प्रूफ बता सकते हैं कि कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा है, और ये आप हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इसमें प्रूफ कर सकते हैं। सत्संग स्थल में आते ही सबसे पहले यहाँ पर पुस्तकालय बनाया गया है। एक छोटा सा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकों का डिस्प्ले किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी की दो बहुत फेमस पुस्तकें हैं, जीने की राह और ज्ञान गंगा, जिनको पढ़ के समाज में लाखों लोगों ने अपना उद्धार कराया है। यही पुस्तकें यहाँ पर डिस्प्ले में लगाई गई हैं। नमस्कार सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में हम अक्सर देखते हैं कि एक पुस्तकालय अवश्य ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तकों का डिस्प्ले होता है। आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? इन पुस्तकों में बेसिकली क्या है कि पूरा जो हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब हो गए या गीता जी हो गए, बाइबल, कुरान शरीफ हो गए, इन सब का जो निचोड़ है वो संत रामपाल जी महाराज ने इन पुस्तकों में दिया हुआ है, जो कि आसानी से जो जगत वाले हमारे सारे भाई हैं उनको पढ़ने में आसानी हो और वो आसानी से उनको समझ आ जाए। पढ़ने के बाद वो विधि अनुसार पाठ पूजा कर सके और अपना सब भक्ति की ओर चल सके। इसलिए इन पुस्तकों को हर बार डिस्प्ले किया जाता है कि किसी भी भाषा में, हर भाषा में पुस्तकें होती हैं। अगर मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, सबके लिए पुस्तकें बनाई हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। आसानी से समझ आने वाली सरल हिंदी भाषा में अनुवाद किया हुआ है। जैसे गीता जी ज्यादातर देखा जाता है संस्कृत भाषा में होती है, इनका अनुवाद बहुत ही सरल भाषा में संत रामपाल जी महाराज ने किया है। ये पढ़ के ही हमें भी सही तरीके में समझ आया और जगत को भी इस तरीके से समझ आएगा। और ज्यादा से ज्यादा जगत से यही प्रार्थना है कि इसको पढ़ें और सब भक्ति की ओर चलें। सर देखने में आ रहा है कि यहाँ पर बहुत तरह के लोग आए हैं, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो दूर दूर जगहों से आए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या विशेष है और आज के दिन इस सत्संग का आयोजन क्यों किया गया है जहाँ इतनी हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं? देखिए, एक तो आज जगत के हिसाब से देखा जाए तो उनके हिसाब से दिवाली का त्योहार है। हमारा त्योहार तब होता है जब हम सत्संग सुनते हैं। परमात्मा का सत्संग सुनने, जिस दिन सत्संग सुना उसी दिन हमारा त्योहार है। तो हम जगत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी जो नकली दिवाली है उसको छोड़ के असली दिवाली का आनंद उठाएं, सत्संग सुने, और जो लोग पटाखे जलाते हैं, पटाखे फुलझड़ियां, वो सब भक्ति रूप में जलाएं। इस कारण से आज सत्संग का आयोजन किया गया, ज्यादा से ज्यादा लोग दिवाली यहाँ आकर मनाएं। अब हम पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के मेन सत्संग स्थल में, जहां पर हजारों की तादाद में लोग संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात देखने में ये आई है कि लेडीज और जेंट्स का अलग अलग सीटिंग अरेंजमेंट है, और जहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से आराम से बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, सब शांतिपूर्वक बैठ के सत्संग श्रवण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में
आज दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव हुमायूंपुर गांव में मालवीय नगर के माननीय एमएलए श्री सोमनाथ भारती जी भी पधारे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका इस सत्संग को लेकर और इस सत्संग के आयोजन को लेकर क्या विचार हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपका इस सत्संग के आयोजन को लेकर, यहाँ की व्यवस्था को देखकर आपके क्या विचार? देखिए, चूँकि एमसीडी हमारे अंदर है और एमसीडी का पार्क है, मेरी पार्षद हैं और आध्यात्मिकता का संचार जितना हो सके जनता में बहुत ज़रूरी है। और संत कबीर की आध्यात्मिकता का प्रचार, जिन्होंने कहा जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, मरने ही ते पाइया पूर्ण परमानंद। तो इस प्रकार के भावनाएं, इस प्रकार के आध्यात्मिकता जनता में ओतप्रोत हो, ये हम सब के लिए फ़ायदेमंद है। उस व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद है, समाज के लिए फ़ायदेमंद है, देश के लिए फ़ायदेमंद है और ब्रह्मांड के लिए फ़ायदेमंद है। तो जितना भी हो सकता है हम लोगों से उतना हम प्रयास करते हैं कि आध्यात्मिकता और सत्संग और लोगों का जो विचारधारा है वो आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े, इसके हम पुरजोर तरीके से साथ देते हैं। सर, एक और सवाल बस मैं आपसे करना चाहती हूँ। अक्सर जहाँ पर इतनी भीड़ एकत्रित होती है, इतनी तादाद में जहाँ लोग मौजूद होते हैं, वहाँ कुछ अव्यवस्था होती है, कुछ लोग नशा करते हुए पाए जाते हैं या कुछ डिसऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, उनके डिसिप्लिन और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपके क्या विचार? देखिए, जिस संस्था का मालिक संत कबीर हों और संत कबीर से जुड़ने वाला कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, तो उस गुरु के साथ फिर जनता संत कबीर के साथ जुड़ती है। तो जिसको जोड़ दो, बाकी काम खत्म हो गया, है ना। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है बेंगलुरु के आदि कबीर आश्रम में। यहाँ पे आदि कबीर रोड भी है और आदि कबीर आश्रम भी है और यहाँ पे आदि कबीर स्कूल भी है। यहाँ पे सत्संग रखा गया है जिसमें काफ़ी संख्या में कबीरदास जी को मानने वाले लोग आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनके विचार। सर, कबीरदास जी को क्या मानते हैं आप? मैं तो कबीर जी को एक संत मानता हूँ और मैंने उनके किताब में पढ़ा हूँ बचपन में। वो 8वीं 10वीं में भी था और 7वीं में भी था। तो उसमें दोहे बहुत अच्छे उसमें कबीर साहब का था उनका, तो मैं तो संत मानता हूँ। सर, कबीरदास जी के बारे में आप क्या जानते हैं? आई थिंक कबीरदास जी एक संत है। सो वी हैव सीन कबीर दोहे इन स्कूल ऑल्सो। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो इन 6th स्टैंडर्ड 7th 8th स्टैंडर्ड इन हिंदी सब्जेक्ट वी यूज्ड टू लर्न अबाउट कबीर दोहास। तो उसमें ऐसा था कि कबीर जी के दोहे है वो एकदम होलिस्टिक है, मतलब सबको, मतलब ये उनके विचार अप्लाई होते हैं, ना कि जो कोई धर्म से या कोई जाति पात से या कोई कैस्ट से कोई रिलेटेड नहीं है या कोई रिलीजन से भी रिलेटेड नहीं है, पर उनके जो विचार है वो सब धर्मों या सब रिलीजन से वो मतलब अप्लाई करते हैं उनके विचार। और उनके विचार बहुत ही अनेक है, मतलब बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि इट्स वेरी नेचुरल और वेरी यूनिक कह सकते हैं उनको एक माध्यम से। तो उनके विचार ऐसे हैं, मतलब हमारे जो समाज है उसमें क्या है, भाईचारा, ब्रदरहुड होता है, पीस होता है, मतलब शांति स्वभाव, और हर एक मतलब कोई भी जात हो, कैस्ट हो, रिलीजन को उनको अलग ना समझे, वो सब हमारी मतलब भाई बहन है। तो ऐसे विचार जब स्कूल में जब स्टार्ट होते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब इंडिया जैसी सेकुलर कंट्री है तो मैं मानता हूँ ये सेकुलरिज्म भी कहीं ना कहीं कबीर जी के विचारों से ही ये सेकुलरिज्म बना पाया है। अब ये बाकी आप देशों को देख लीजिए, बाहर के देशों को, जहाँ पे ओनली एक ही सेक्ट है, मतलब जैसे क्रिश्चियन हो गया या मुस्लिम हो गया या कोई भी धर्म हो गया, वो एक ही होता है। पर एक हिंदुस्तानी ऐसा देश है जहाँ पर ये सेकुलरिज्म, मतलब ये भाईचारा बना हुआ है। आई थिंक कबीर जी और कबीरदास जी संत जो है उनके विचार स्कूल में आने से ही ऐसा हुआ, ऐसा मुझको लगता है। सर, आपके क्या विचार है कबीरदास जी के बारे में? कबीरदास तो सभी थिंक इज अ पोएट। पहले तो पोएट समझते थे हमको, जब साउथ इंडिया में हम पले पड़े तो पुस्तकों में बताया जाता था कि कबीर वॉज अ वेरी बिग पोएट, उनके दोहे बहुत फेमस है करके। पर हम साउथ इंडिया में जो पढ़ने की वजह से हिंदी का इतना प्रभाव नहीं था, तो दोहे पढ़ते थे तो इतना समझ में नहीं आता था। पर भाई एफ्लुक्स ऑफ टाइम, जैसे कबीर सागर मिल गया, पढ़ने का थोड़ा मन हुआ, तो दोहे पढ़ते पढ़ते हमको थोड़ा ज्ञान आना शुरू हुआ कि कबीर जी के बारे में। तो कबीर जी जो बोल रहे, ज्ञान दे रहे हैं,
कोई भी नहीं दे सकता आज। देयर इज़ नो एंड टू इट। इनका जो ज्ञान है उसके सामने बाकी सभी ज्ञान फेल लगता है। तो अल्टीमेटली देखिए, मैं जब इधर साउथ इंडिया में पढ़ाई किया हूँ, पूरा साउथ इंडिया से ये करके एजुकेशन कंप्लीट हुआ। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद संत रामपाल जी जो महाराज है, जो उनका ज्ञान के वो कबीर जी के ज्ञान के आधार पे वो पूरा ज्ञान दे रहे, तो उनका एक पुस्तक मिला ज्ञान गंगा। उसको पढ़ने के बाद मालूम हुआ कबीर जी खुद परमात्मा है, पूरा ज्ञान के साथ मालूम पड़ा। जैसे कि 4 वेद में प्रमाण है आज की कबीरदास जी परमात्मा है। जैसे ऋग्वेद में है, कबीर देव बोलते हैं उनको, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, 17 बाकी वेदों में भी कबीर देव बोलते हैं। जैसे कुरान शरीफ में भी ऐसा है करके उन्होंने बोला, तो हमने कुरान शरीफ को भी चेक किया, तो उसमें कबीर, कबीरन, कबीरा करके 786 टाइम्स है। तो बाद में देखा जाए तो बाकी के धर्म में देखा जाए तो क्रिश्चियन धर्म में, ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल में भी बोला गया है कबीर डिस्पाइसेस ननत। तो ये थोड़ा शॉकिंग लगा। तो बाद में देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में भी गुरु नानक जी ने बोला है, 22 सूरत मुल्क की वेश, 8 अखबाड़ा तकी देश, करासियाना बहुताबाद, धानक रूप रहा करतार। तो उसके बाद में बोला है कबीर है करतार करके। तो ये सब देखने से मालूम पड़ता है कि कबीर ही परमात्मा है। उसको आप देखेंगे तो भगवद गीता में देखेंगे, भगवद गीता अध्याय 15 में श्लोक 16 से शुरू होता है कि क्षर अक्षर 2 तरह का पुरुष है और वो सभी नाशवान है। उनके अंतर्गत जो भी प्राणी पक्षी आती है वो सभी नाशवान है, इंक्लूडिंग देम करके बोला है। पर उसके नेक्स्ट इसमें उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोकम त्रयम अविश्य परमात्मा ईश्वर। तो उत्तम पुरुष है तो दूसरा है क्षर और अक्षर पुरुष है, और वही तीनों लोगों का लालन पालन कर रहे हैं। और इसके बजाय में जो भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में बोला गया कि कबीर पुरुषोत्तम, तो कबीर पुरुषोत्तम, कबीर पुरुषोत्तम, सो ये कबीर ही परमात्मा है करके हमको ये सब सदग्रंथों से मालूम पड़ता है। कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SN न्यूज़ हिमाचल में। आज हमारी टीम आई है जिला शिमला के ग्रामीण क्षेत्र गांव बायचैड़ी में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम सत्संग की कवरेज करेंगे, यहाँ पर आए श्रद्धालुओं से उनके विचार जानेंगे और साथ ही सत्संग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अब हम आ चुके हैं सत्संग स्थल पर, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। तो चलिए यहाँ हम आपको दिखाते हैं श्रद्धालुओं को। जैसे कि यहाँ पर एक और भक्त भाई बैठे हैं और दूसरी ओर माइयाँ और बहनें बहुत ही ध्यानपूर्वक संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग स्थल का जो माहौल है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सभी श्रद्धा के साथ सत्संग सुन रहे हैं। और 5 साल की उम्र के में जो का तो समझाया, तो रामानंद जी कहते हैं कि वो भगवान है बालक को। फिर रामानंद जी ने कहा कि बच्चा एक बात और बता, क्योंकि मन जो है ज्यादा ही शंका पैदा करता है, जो सच्चाई के निकट आता है सैकड़ों प्रश्न उठा देता है। शास्त्र विरुद्ध मनमाने आचरण से मानव का जीवन व्यर्थ हो रहा है। इसलिए मानव को पूर्ण संत की शरण में जाकर सतभक्ति ग्रहण कर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जिससे मानव जीवन का मूल उद्देश्य पूरा हो सके। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए SN न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।